ओके। तो कोई व्यक्ति होगा जो असिस्टेंट सुपरवाइजर होगा, कोई व्यक्ति होगा जो सुपरवाइजर होगा, कोई पर्सन होगा असिस्टेंट मैनेजर होगा, एंड करेक्ट। कोई पर्सन आपके साथ में मैनेजर बनेगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। एक मिनट मैम, आपको ध्यान रखना है कि हम पर्सनल बोनसेस किसको कितना आता है। एक मैनेजर को आता है 18%। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर को आता है 13%, सुपरवाइजर को आता है 8%, असिस्टेंट सुपरवाइजर को आता है 5%, और पर्सनल कस्टमर, सॉरी, प्रीफर्ड कस्टमर को आता है 0%। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं। ओके। सो अब प्रीफर्ड कस्टमर से जो आपका बोनस आएगा वो आएगा 18%। ठीक है जी, हाँ जी। क्योंकि प्रीफर्ड कस्टमर से हमारे को 15% और आता है, तो ये हो जाता है हमारा 15 + 18, सॉरी, एक मिनट, ये आता है 25%। ओके। ठीक है, तो इसीलिए ये मैं बाद में और दोबारा से, एक मिनट रुक जाओ, कैलकुलेट करके यहाँ लिख देता हूँ। इसीलिए प्रीफर्ड कस्टमर से हो जाता है 43% मैनेजर को। ठीक है जी। 43%। ओके। हाँ जी, कि वो जो भी बिलिंग करेगा उसके बीआरपी वैल्यू का, हमारी प्राइस लिस्ट में एमआरपी के बराबर में बीआरपी वैल्यू होती है। बीआरपी होता है बेसिकली एमआरपी माइनस टैक्सेस। अच्छा, आप जो असिस्टेंट सुपरवाइजर टोटल बिजनेस करेगा, तो 18 - 5 मतलब 13%। इसको मैं एक सेकेंड, दूसरा, लेट मी अंडरस्टैंड फर्स्ट। ये बीआरपी मतलब बोनस रिकैप प्राइस। हाँ जी हाँ जी। तो ये जो मेरे पास, आई हैव गॉट द प्रोडक्ट लिस्ट विद मी। सॉरी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, मैंने कहा समझ ही लूंगा अब साथ साथ। नहीं नहीं, ये बिल्कुल समझो मैम। क्योंकि जो हमारी 1 लीटर की टेट्रा पैक बॉटल है उस पे जीएसटी, आई एम टॉकिंग अबाउट एलोवेरा जेल, वो आप जीएसटी रेट एमआरपी केस देखो क्रेडिट। उसका। एमआरपी इज 2061। हाँ, अब उसके बराबर में बीआरपी लिखा हुआ है, हाँ। तो वो ये कितना क्या है? हुआ फिर? 1760। तो दैट इज योर बीआरपी ऑफ एलोवेरा जेल। मतलब? बीआरपी इज बोनस रिकैप प्राइस। ठीक है, हाँ। यानी कि मान लीजिए आपके नीचे, मतलब आपके नीचे इन द हम्म। सेंस, आपने किसी को स्पॉन्सर किया, उन्होंने हम्म। एक एलोवेरा जेल लिया, हम्म। और वो अभी प्रीफर्ड कस्टमर है। ठीक है, हम्म। तो उनको एलोवेरा जेल कितने रुपए का आएगा? तो प्रेफर्ड कस्टमर विद टैक्स इज 1873। एग्जैक्टली exactly. तो उनकी कॉस्टिंग होगी 1873, लेकिन आपको बोनस हम्म। किस पर आएगा? सेवनटीन अच्छा, सिक्सटी बोनस पर। 1760 पे। ओ, ओके ओके ओके, समझ गई मैं अब। ठीक है, तो क्योंकि कभी भी हमें बिलिंग वैल्यू जो में बोनस नहीं आता। ठीक है ठीक है ठीक है। आई थिंक वो टैक्स के ऊपर बोनस नहीं देते होंगे ना वैसे भी। राइट राइट राइट। हाँ। ठीक है, टैक्स के ऊपर जैसे हम लोग कमीशन नहीं देते हैं, सो टैक्स के ऊपर बोनस नहीं होता है। हाँ, हालांकि एग्जैक्टली मतलब इसका टर्म मुझे अब चेक करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत लंबे टाइम से मैंने नहीं देखा, क्योंकि पीछे काफी सारे चेंजेस हुए हैं प्राइस लिस्ट में। एक्चुअली तो हम्म। प्रेफर्ड कस्टमर का होलसेल प्राइस है 1672। हाँ, 1672 है, तो फिर ये 1760 हाँ, कैसे हुआ? तो 1760 होलसेल प्राइस से ज्यादा है। हाँ, होलसेल प्राइस से तो ज्यादा। अभी हम उसकी टेक्निकलिटीज में नहीं जाते, अभी हम ठीक है, बेसिक इसको व्हाटएवर। समझते हैं कि
हमारा बोनस जब भी कभी हमें मिलेगा तो वो बीआरपी वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। ठीक है। ठीक है ना मैम? हम्म। तो अब एक मैनेजर जो 18% के पर्सनल बोनस पर है, उससे असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से उसको कितना बोनस आएगा? वो आएगा 18 - 5, दैट इज 13%। ठीक है जी। हाँ जी। बेसिक कैलकुलेशन है। सुपरवाइजर से आएगा 18 - 8, 10%। 18 - 13 विच मीन्स 5%। और मैनेजर से होना चाहिए 18 - 18, 0%। लेकिन एक्चुअली जीरो नहीं होता। एज पर मार्केटिंग प्लान वो हो जाता है 6%। यानी कि जैसे ही आपका कोई असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर बनेगा, तो उससे आपको 1% और ज्यादा बोनस आएगा। और ये काउंट होने लग जाता है फिर लीडरशिप बोनस में 6% जो होता है हमारा। ठीक है। हम्म। सो अब हम देखते हैं एक बिजनेस का सिनारियो, देखते हैं कि भाई क्या परसेंटेजेस है। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ पर। अरे मैंने अपनी डायरी में बना भी लिया साथ साथ। हाँ, बहुत बढ़िया। सो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ हमारे बिजनेस का एक सिनारियो लेकर के चलते हैं कि मान लीजिए एक असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम है। जैसे मैं आपकी बात करता हूँ, ठीक है। आप हम्म। अभी एक हम्म। असिस्टेंट सुपरवाइजर हो। हम्म। अगर आप एक्टिवली बिजनेस कर रहे हो, तो हम्म। आप अभी तक हाईएस्ट जो जब से मैंने देखना स्टार्ट किया है, फरवरी मंथ में बिजनेस किया था, हाँ, वो है ना, फाइव सॉरी सीसी मार्च में किया किया। था। हाँ, हम्म। 5 सीसी के आसपास किया था। और हम्म। साथ में आपके जो टीममेट हैं, क्या नाम है उनका, कार्तिका जी, उन्होंने भी कुछ बिजनेस किया था, तो अप्रोक्सीमेटली हाँ, सिक्स उसमें। पॉइंट सेवन या 7 सीसी के आसपास का बिजनेस था। हाँ। ठीक है। अच्छा, ये अपनी डायरी में आप लिख लीजिएगा। एट प्रेजेंट 1 सीसी का जो वैल्यू है, बीआरपी वैल्यू, दैट इज 17,250 रुपीज अप्रोक्स। The value of 1 cc is equal to rupees 17,000 approximately. ठीक है। हाँ जी। ठीक है जी। हाँ जी। अब आपने 7 सीसी का जो बिजनेस किया, आप उसको कैलकुलेट करो एक बार, 17,250 रुपीज इंटू 7। कितना हुआ मैम? एक सेकेंड। 17,000, 17,256 into 7। 17,250 है, नॉट 256। 250 है अच्छा। एक्चुअली। ओके। 250 कर लेते हैं। तो 1,20,750। हाँ जी। अब इसका मतलब आपने उस महीने अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 रुपीज का बिजनेस किया। ठीक है। हम्म। इसमें से 750 हम माइनस कर देते हैं, 1,20,000 रुपए का आपका टोटल बिजनेस हुआ। अब 1,20,000 रुपए का एएस से, यानी कि आप जैसे एएस हैं, तो दीपाली को उस समय कितना गया होगा? उसका 13%। करेक्ट। तो उसका 13% निकालो आप। 1,20,000 ले रही हूँ ना मैं। हाँ जी। टू 13%। 15,600 रुपये। 15,600 रुपये दीपाली को वहां चला गया। ठीक है। हम्म। हम्म। अब हम यहाँ पर एक कैलकुलेशन करके चल रहे हैं। मान लीजिए एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है जो अप्रोक्सीमेटली 10 सीसी का बिजनेस कर रहा है। अब आप अपने आप से पूछो कि अगर आप एक्चुअली में एक्टिव होकर के काम करो, तो क्या 10 सीसी का हम्म। बिजनेस करना पॉसिबल है? हाँ है। ठीक है।
एक सुपरवाइजर जिसके साथ में टीम में अगर सिर्फ 3 लोग, यानी कि 3 असिस्टेंट सुपरवाइजर भी एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो कितना बिजनेस हो सकता है एक सुपरवाइजर का? अगर मेरा एएस बन के 10 हो सकता है, तो सुपरवाइजर का कम से कम 20-22 तो हो ही सकता है, 25। चलो 25 सीसी मान लेते हैं, ठीक है जी। इंटू 7,250। और एक असिस्टेंट मैनेजर की टीम में मिनिमम एक सुपरवाइजर, एक एक्टिव सुपरवाइजर, एंड 2 से 3 एक्टिव एएस अगर हम मान करके चलते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली एक असिस्टेंट मैनेजर का बिजनेस 40 सीसी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि नीचे के लोग भी तो होंगे। हाँ, वो पूरा बिजनेस सभी टोटल टीम का ही काउंट होगा। ठीक है मैम। हम्म। हम्म। अब जस्ट को कैलकुलेट करते हैं। जस्ट हेल्प मी। एएस सिंपल कैलकुलेशन है जी। 10 ट्वेंटी हो गए तो फाइव इंटू 117,250, दैट इज 4,31,250। ठीक है मैम। हम्म। 250 नहीं, 1,72,500। वो तो 10 सीसी के साथ हुआ ना। हाँ, तो एएस का 10 सीसी काउंट कर रहे हैं ना हम लोग। हम्म। ठीक है। तो अगर एएस के लेवल पे अगर एक एक एक्टिव एएस आपके साथ में है जो काम कर रहा है, 10 सीसी का बिजनेस है, हमारा 1,72,000 रुपए का बिजनेस हुआ। ठीक है। आप सुपरवाइजर का काउंट कीजिएगा मैम, 25 इंटू 7,250। 7,250 या 17,250? 17,250, क्योंकि एक सीसी तो 17,250 की है ना। हाँ, तो 25 सीसी हो गई ना, तो दिस इज 4,31,250। ठीक है जी। 4,31,250। ठीक है। हाँ, अब जब मल्टीप्लाई कीजिएगा और बताइएगा, 40 सीसी को अगर हम करते हैं 17,250 से, तो कितना बैठा? 6,90,000। अच्छा, एग्जैक्टली 6,90,000 है। हाँ। ओके, ठीक है। अब हम जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6,90,000 प्लस 4,31,250 प्लस 1,72,500 प्लस आप सेल अपना भी तो कम से कम 4 सीसी करेंगे ना। हम्म। अगर आप अपना मिनिमम 4 सीसी भी कर रहे हैं, और इस 4 सीसी में चलो हम 4 सीसी को भी थोड़ा सा सेल्फ करते हैं, चलो जी 2 सीसी करेंगे, हम ज्यादा नहीं कर रहे। ठीक है जी। हम्म। 2 सीसी हमने किया, 17,250, कितना बैठा? 34,500। 17 सेल्फ, हाँ, इक्वल टू टू ठीक है। इंटू 17,250। तो ये हो गया +17,250 +17,250, ये हो गया 12 लाख। टोटल मैं बता रही हूँ, 12,76,500। नहीं, अभी आपने शायद कुछ गलत काउंट किया। एनीवे, अब सेल्फ में हम काउंट करके चलते हैं प्रीफर्ड कस्टमर का। भाई प्रीफर्ड कस्टमर का आपने 3-4 लोगों का भी मिला करके थोड़ा थोड़ा किया, तो आपने सिर्फ 2 सीसी बिजनेस किया प्रीफर्ड कस्टमर का। ठीक है। हम्म। तो वो 34,500 और हो जाएगा। हाँ, ये आप लिख भी लीजिएगा अपना। ठीक है मैम। हाँ, मैं लिख अब रही हूँ साथ साथ। एएस के बिजनेस से हमें आना है टोटल 13%। सुपरवाइजर से आना है 10%। एएम से आना है 5%। और सेल्फ से आना है आपको 18%, क्योंकि पर्सनल बोनस आपका कितना है, 18%। और प्रीफर्ड कस्टमर का आना है 43%। तो अभी जो कैलकुलेट करते हैं,
1,72,500 इंटू 13%, 22,425, 4,31,250 इंटू 0.1, 43,125, 6,90,000 इंटू 0.05 यानी कि 5%, 34,500, आपका सेल्फ का 18%, 6,210, और जो प्रीफर्ड कस्टमर का आया वो आया 14,835। मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ पूरा। 6,210 प्लस 34,500 प्लस 43,125 प्लस 22,425, अप्रोक्सीमेटली 1,21,95 रुपए का आपका ये बोनस आ जाता है। और आपका हम्म टोटल बिजनेस सीसी में कैलकुलेट करें तो 25, 35, 75 और 75 और 4, 79 सीसी हम्म आसपास आपका अपना बिजनेस है। तो मोटा मोटा 1,25,00,000 रुपए के लिए अगर हम 70 से 80 सीसी कर रहे हैं ना, तो हमारा इतना हम्म बिजनेस आता है। और इसमें अगर देखा जाए तो आपको सिर्फ 4 अच्छे लोगों की जरूरत है, जिसमें से कि पहले एक आप खुद हो, दूसरा एक और अनदर पर्सन हो जिसमें जो आपके साथ कम से कम एएम का बिजनेस कर रहा हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हम्म एटलीस्ट सुपरवाइजर लेवल पे अच्छे से बिजनेस कर रहा हो, और कोई एक एएस हो जो एक्टिव हो। अब कंपनी ये नहीं करे थी, आपके पास चॉइस सिर्फ 3 लोगों को चूज करने की है, आप 10 को भी बता सकते हो। हम्म अब आपको एक अनदर सिनारियो दिखाता हूं। आप है मैनेजर, एंड लेट सपोज आपकी हैं 10 लाइंस, 10 एक्टिव एफबीओज। और 10 का मतलब है जो 10 लोग आपने स्पॉन्सर कर रखे हैं। ठीक है जी। डायरेक्ट अब स्पॉन्सर्स, ठीक है। डायरेक्ट स्पॉन्सर्स, यस। अब मैं हम्म ऑन एन एवरेज उनको सुपरवाइजर काउंट कर लेता हूं, क्योंकि सुपरवाइजर ठीक है। लेवल पे एक एक्टिवली बिजनेस कर रहा होता है। अगर एक सुपरवाइजर का बिजनेस, चलो हम 25 सीसी छोड़ देते हैं, हम बहुत छोटा काउंट करके चलते हैं कि उसका बिजनेस ना 10 सीसी का है, हम्म एएस का बिजनेस है, मैं उसको काउंट कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो 10 सीसी बिजनेस जो हुआ वो हुआ आपका 100 सीसी बिजनेस। हम्म ठीक है मैम। अब हाँ हंड्रेड जी। सीसी 17,250, ये हो गया 17,25,000 टोटल आपका जो बिजनेस होगा। हम्म और आपके सुपरवाइजर का आना है 10% बोनस। तो आपको 1,72,500 रुपए का चेक बन जाता है। अब प्लस, क्योंकि अगर आपका 100 सीसी का एवरेज बिजनेस चल रहा है, तो आप किसी ना किसी महीने में आ, कार प्लान लेवल 1 क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन होती है 50 सीसी, 100 सीसी और 150 सीसी। अब अगर 150 सीसी आप करेंगे तो आपको 26,000 रुपीज एज एन एक्स्ट्रा मिलेगा। बट अगर आपका 150 नहीं होता, मान लीजिए किसी महीने आपका कम हो गया, 150 में 10 सीसी कम हो गया, 20 सीसी कम हो गया, चलो हम कहते हैं 50 सीसी बिजनेस कम हो गया, अगर हम्म 100 सीसी बिजनेस है, तो आपको पर सीसी 171 रुपीज, आपको 173 रुपीज आपको मिलेगा। यानी कि 17,300 रुपए आपको कार प्लान के अलग से मिल रहे होंगे। तो विच वुड बी 9, 8 और 1, 1,00,000 मोटा मोटा 90,000
अब इस पे 5% टैक्स कटने के बाद में जो बैठेगा वो बैठेगा। ये कैलकुलेशन समझ में आई? आई। सो 10 लोगों को अगर हम, ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ, और 10 सीसी का बिजनेस है ही कितना, 1.5 लाख रुपए का काम हो रहा है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। यानी कि अगर 10 लोगों को, इवन अगर वो पार्ट टाइम पे काम कर रहे हैं, जैसे आप अभी आज पार्ट टाइम पे काम कर रहे हो, अगर आपके हम्म। साथ एक ढंग का व्यक्ति पार्ट टाइम पे ही काम करने लग जाए, तो आपका बिजनेस बड़े आराम से 10 सीसी हो सकता हाँ, हो सकता है। है ना? तो 10 सीसी का बिजनेस, अच्छा अब मैं इसको अभी यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ रिकॉर्डिंग भी, ठीक है? हाँ जी।